हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग वेयर क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक डेटा। देखेंगे हम लोग कि सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ वेयर क्लॉज का यूज़ करके कैसे हम लोग अपने डेटा को फास्ट सर्च कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। ठीक है, सो सिंटैक्स इसका देखें। सिंटैक्स इसका ये है, स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम ऑल कॉलम। मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है, बट मैं आगे ऐसा दिखाऊंगा नहीं। ये सिर्फ वही छोटा सा अंतर है कि आपको यहाँ ऑल अगर देखना है तो आप यहाँ स्टार लगाएंगे, और आपको पर्टिकुलर देखना है तो आप एक सिंपली कॉलम का नाम लिखेंगे। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम ऑल कॉलम। सिंटैक्स है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम वेयर क्लॉज नेम वेयर कॉलम नेम ऑपरेटर वैल्यू। ऑपरेटर यहाँ क्या है और वैल्यू क्या है ये हम लोग नहीं जानते हैं। वैल्यू के बारे में तो हम लोग फिर भी जानते हैं कि कॉलम नेम का जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग यहाँ लिखें। ऑपरेटर में क्या क्या लिखना है तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे। फिलहाल जान लीजिए कि इक्वल भी एक ऑपरेटर हो सकता है। ये टेबल है हमारा, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सिलेक्ट ऑल, यानी कि ये पूरे टेबल को डिस्प्ले करने वाला है। सो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम न्यू टेब वेयर नेम इक्वल अनु। तो नेम इक्वल अनु जहाँ जहाँ है उसको आप डिस्प्ले कीजिए, ये कहा जा रहा है। इस टेबल के सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कीजिए और उस कॉलम्स को डिस्प्ले कीजिए जिसमें कि रिकॉर्ड्स हैं अनु नाम की। ठीक है, ये कहा जा रहा है यहाँ। तो जैसे आप इस स्टेटमेंट को रन करते हैं आपको ये डिस्प्ले दिखाई देगा, यानी कि ये डिस्प्ले होगा आपके स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ अनु है आईडी नंबर 5 में और अनु है आईडी नंबर 7 में। तो ये आपको दो रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, आप चाहें तो इंटीजर वैल्यू के साथ भी इसको सर्च कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक डेटा को। ठीक है, जैसे कि आपने लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम न्यू टेब वेयर स्टूडेंट आईडी या फिर STU ID इक्वल 5, तो सिर्फ आपको ये रिकॉर्ड ही दिखाई देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम स्पेसिफिक कॉलम। सो इसमें हम लोग सिलेक्ट उन कॉलम के नाम को यहाँ लिखते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, जिन कॉलम को हमें डिस्प्ले करना होता है। ठीक है, तो सिलेक्ट सेपरेटेड बाय कॉलम नेम यहाँ फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम ऑपरेटर वैल्यू। ये टेबल है आपका, यहाँ सिलेक्ट किया मैंने नेम, सिर्फ नेम डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये STU ID डिस्प्ले नहीं होना, तो सिंपली ये नेम डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, उसी तरह आप इंटीजर वैल्यू के साथ भी इसको कर सकते हैं, तो आपका ये सिर्फ डिस्प्ले होगा। इसमें जो रूल है वो देख लेते हैं। वैल्यू कैन बी टेक्स्ट और न्यूमेरिक। वैल्यू, यहाँ जो वैल्यू लिखा जाता है, ये जो वैल्यू सिंटेक्स में, ये न्यूमेरिक और टेक्स्ट हो सकता है। इफ़ इट इज़ टेक्स्ट देन वी हैव टू पुट सिंगल क्वोट्स। जो भी नियम हम लोगों ने सीखा है उस नियम को यहाँ भी फॉलो करना है, यानी कि टेक्स्ट है तो आपको सिंगल क्वोट्स लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना। ये ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं वेयर क्लॉज के साथ। इक्वल, नॉट इक्वल, कुछ RDBMS इस नॉट इक्वल को सपोर्ट करते हैं, कुछ इसको करते हैं, कुछ दोनों को ही करते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा करता है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, लाइक, इन, ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेटर्स हैं सभी का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में। ओके, सो फिलहाल के लिए हम लोग इक्वल ऑपरेटर का देख लेते हैं कि इक्वल ऑपरेटर के थ्रू हम लोग कैसे इस वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको स्पेसिफिक कॉलम, जैसे कि कॉलम नेम और ऑल कॉलम जो यहाँ पर मैंने नंबर 1 में लिखा हुआ है, ऐसा मैं आपको कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ ऑल कॉलम का ही यूज़ करूँगा। आप स्पेसिफिक कॉलम का नाम लिखकर खुद कर सकते हैं। ओके, सो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। हमारे पास जो डेटा है, सॉरी टेबल है, उसको मैं पहले देख लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। स्टूडेंट, ये टेबल है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल मैं लिख देता हूँ, कोई मल्टीपल है क्या, रांची, दिल्ली। ओके, देन सेमीकोलन। नाउ ये जहाँ जहाँ दिल्ली है उन सभी कॉलम्स को आपको दिखाएगा, डिस्प्ले करेगा। सो यहाँ दिल्ली है, 3 जगह पर दिल्ली था, ये सभी कॉलम्स को दिखा रहा है। आप चाहे एक स्पेसिफिक कॉलम को भी लिख सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाई देता हूँ।
वरना आप भी क्या याद करेंगे। चलिए ठीक है, तो मैं सिर्फ नेम को डिस्प्ले करना चाहता हूँ और चाहता हूँ पिन नंबर को डिस्प्ले करना, या फिर STUID हो तो बेटर है, STUID और नेम को डिस्प्ले करना चाहता हूँ। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर सिटी इक्वल दिल्ली सेमीकोलन। सो हमें सिर्फ STUID और नेम कॉलम ही दिखाई देगा जिसमें दिल्ली होगा। ओके, सो इन तीनों में दिल्ली सिटी हमें दिखाई नहीं दे रहा, बट हमें दिखाई दे रहा है STUID और नेम, बिकॉज हम लोगों ने इन्हीं दो को सिलेक्ट किया था डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ हम लोगों ने वेयर क्लास में इसका यूज़ ज़रूर किया, बट इसको डिस्प्ले नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, इक्वल ऑपरेटर को देखा। वन बाय वन हम लोग सभी ऑपरेटर्स को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।